प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया। सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रा फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जारी की। यह किस्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। रक्षा मंत्रालय 101 से ज्यादा वस्तुओं की लिस्ट तैयार की है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस लिस्ट में कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं। आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे लागू करने की योजना है। गृह मंत्री अमित शाह की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमित शाह 12 अगस्त तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। अमित शाह मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से पेंट की गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से गोदाम में आग लग गई। हाईटेंशन लाइन को लेकर कई बार शिकायतें भी हो चुकी थी जिनको नजरअंदाज किया जा रहा था। उन्नाव में अजगैन के पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई और 30 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बस कानपुर से गोरखपुर जा रही थी। उन्नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां लखनऊ बांगर मऊ मार्ग पर तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया। हादसे में दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दंपत्ति बाइक से दवाई लेने के लिए अस्पताल जा रहे थे। बागपत के कोतवाली इलाके में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नवजात का शव मेरठ हाईवे किनारे पड़ा मिला। बच्ची के हाथ में केनेला ड्रिप लगी हुई थी जिससे जाहिर होता है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद उसको सड़क किनारे फेंका गया है। गोंडा में दबंगों का कहर देखने को मिला है जहां मामूली विवाद में दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से पीटा। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश हनुमान पांडे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। सरोजनी नगर में यूपीएसटीएफ ने हनुमान पांडे को मार गिराया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी था हनुमान पांडे, साथ ही कई हत्याकांड में शामिल था हनुमान पांडे। नोएडा के थाना अंठावन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल, ज्वेलरी, तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। बदमाश दिल्ली एनसीआर में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक युवक सीवर लाइन में कूद गया। सीवर में कूदने के बाद युवक ने शोर मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। फिरोजाबाद के थाना टुंडला के आलोक ग्लास से 53 साल के मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फैक्ट्री में मजदूरी के बाद परिजनों ने शव को कारखाने के गेट पर रखकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने फैक्ट्री मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत सरकार ने बाराबंकी पुलिस के एक खुलासे को संज्ञान में लेते हुए तारीफ के पुल बांध दिए हैं। सरकार ने देश भर में एक एडवाइजरी जारी कर बाराबंकी पुलिस की तरह काम करने को कहा है। बता दें कि जनपद के थाना लोनी कटरा की पुलिस ने 27 जुलाई को कछुए के मांस की तस्करी का भांडाफोड़ किया था। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश नीटू घायल हो गया। बदमाश पुलिस पर हथौड़े से हमला कर चुके थे। बदमाशों ने चेकिंग के दौरान घटना को अंजाम दिया था। इटावा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें शार्प शूटर विशाल उर्फ सुशांत घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश ने हत्या करने की सुपारी ली थी जिसमें वो पैसे लेने के लिए गया था।
बदायूं में ससुराल से लौट रहे युवक ने कछला पुल में गंगा में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे पुलिस और गोताखोर युवक की तलाश में जुट गए। आगरा के गैलाने में रहने वाले लाखन सिंह का बेटा टीकू किराए का टैक्सी चलाता था, तो वहीं दूसरी और एक 85 साल के बुजुर्ग ने भी गंगा में कूदकर खुदकुशी कर ली। हापुड़ में हवारों ने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। बच्ची के साथ निर्भया कांड जैसी बर्बरता की गई। रेप कर बच्ची का प्राइवेट पार्ट कुचल दिया गया। बच्ची को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। इटावा के नगर कोतवाली इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर 35,000 की लाइन को तोड़ते हुए डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक पलट गया। सीतापुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और बलदेव सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हाईवे सर्वेक्षण किया। इस दौरान मंत्रियों ने बाढ़ से होने वाले नुकसान का आंकलन किया। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। क्षेत्र में 24 घंटे पेट्रोलिंग कराई जाए। आंध्र प्रदेश में कोविड केयर सेंटर में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। विजयवाड़ा स्थित होटल में आग लगी। होटल में करीब 40 लोग थे, जिसमें 30 कोरोना मरीज थे। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,038 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 69,833 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। साथ ही कोरोना से 2,028 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के 46,177 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के आंकड़े 21 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 64,399 नए केस सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में कोरोना से 861 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21,53,010 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के 501 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 9,402 पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना से 5,963 लोग ठीक हो चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़कर 80.6 अरब डॉलर हो गई है। अंबानी की संपत्ति में इस साल कुल 22 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। संपत्ति में इस उछाल से वे फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब दुनिया के शीर्ष अमीर लोगों में रिलायंस चेयरमैन से आगे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजॉन के जेफ बेजोस हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि वीवो के साथ इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के निलंबन को बोर्ड के लिए वित्तीय संकट नहीं कहा जा सकता। गांगुली ने यह कहा है कि वीवो के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप का निलंबन केवल एक छोटी सी बात है, लेकिन पूरी घटना को वित्तीय संकट नहीं माना जा सकता। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि भारत का एफडीआई माहौल दुनिया भर में सबसे उदार है। यही वजह है कि कोरोना जैसे संकट के माहौल में भी देश में 22 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है। इसमें से करीब 98% निवेश एफडीआई ऑटोमेटिव रूप से किया गया है। कर्नाटक में कोरोना ड्यूटी के दौरान नोडल ऑफिसर की मौत के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अधिकारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके परिवार को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संजय दत्त की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें नॉन कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लीलावती अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि संजय दत्त की तबीयत फिलहाल ठीक है। हालांकि उन्हें कुछ समय तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है।
कांग्रेस के ही 19 विधायकों की बगावत के चलते सरकार बचाने को लेकर जूझ रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के सामने नई मुसीबत उत्पन्न हो गई है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ठहरे गहलोत खेमे के विधायकों के फोन टैपिंग की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति तेज हो गई है। इस सूची में जिन विधायकों के नाम है उन्होंने जमकर नाराजगी जताई है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता राणा दग्गुबाती और उनकी प्रेमिका मिहिका बजाज शनिवार रात शादी के बंधन में बंध गए। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में दोनों एक साथ नजर आ रही हैं। राणा दग्गुबाती और मिहिका बजाज की शादी हैदराबाद के रामा नायडू स्टूडियो में हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर यजुवेंद्र चहल अपने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है। उन्होंने चहल ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि उन्होंने सगाई कर ली है। चहल हमेशा ही सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहते हैं और अपने वीडियोस और के जरिए क्रिकेट फैंस का मनोरंजन करते रहते हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था कि वो इस तरह से अपने फैंस को सरप्राइज देंगे। कश्मीर मुद्दे पर OIC को दो फाड़ कर धमकी देने का पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान अब गिड़ा रहा है, लेकिन सऊदी अरब अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने दिवालिया होने से बचने के लिए साल 2018 में सऊदी अरब से 6.2 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। फिलहाल बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य केरल और कर्नाटक हैं। केरल में भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर पानी भर गया है। फिलहाल भारतीय मौसम विभाग ने केरल के त्रिशूर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के इदुक्की जिले में भूमि स्खलन के बाद मलबे में शनिवार को 11 और शव बरामद किए गए हैं। इसमें हादसे में मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। लगातार बारिश के बीच लापता लोगों की तलाश जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के मामले में गलत चयन में नहीं फंसना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय क्रिकेट फैंस को आईपीएल के 13वें सीजन का बेसब्री से इंतजार है। क्रिकेट प्रेमी ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटर भी आईपीएल में खेलने के लिए बेताब है। लेकिन एक खबर आईपीएल की 3 फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को परेशान कर सकती है। इस खबर में कहा जा रहा है कि आईपीएल की 3 टीमों को अपने एक खिलाड़ी को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसे नियम इस साल के लिए बनाए हैं। जालौन में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां लड़की की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले के डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। जालौन के उरई नगर में पुलिस की पिटाई से परेशान लड़की ने खुदकुशी की थी। काशीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान हल्द्वानी निवासी अमित मेहरा के रूप में हुई है। मसूरी के लढौर कैंट मानसाराम क्रिकेट में देर शाम को स्थानीय बच्चों के फुटबॉल खेलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हंगामे में तब्दील हो गया, जिसको लेकर देर रात तक हंगामा चलता रहा। हंगामे के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा खत्म करा के दोनों पक्षों को कोतवाली में ले गई। दोनों पक्षों का पुलिस ने मेडिकल के बाद चालान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैदियों को रिहा करने की कवायद शुरू हो गई है। कारागार सचिव नितेश झा की अध्यक्षता में बैठक हुई। आज कैदियों की रिहाई पर फैसला होगा। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मंथन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अधिकारियों से मंगलवार को वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से फीडबैक लेंगे। अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। स्वरोजगार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सीएम कार्यालय में इसको लेकर एक सेल गठित किया गया, जिसकी जिम्मेदारी पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी को दी जाएगी। साथ ही 2 और सदस्य बनाए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने तगाती हमारी कोशिश है कि
स्वरोजगार योजनाओं को धरातल पर उतारें, जिससे लोगों को स्वरोजगार मिले और वो दूसरों को रोजगार दें। सीएम के अनुसार एसएस नेगी एक गंभीर अधिकारी हैं, ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष राजीव देशवाल ने हरिद्वार के सभी गांवों को पार्टी से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और उत्तराखंड क्रांति दल सभी ग्राम प्रधानों को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ पाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी पार्टी है जिसने राज्य बनाने में अपना बलिदान दिया है और अहम भूमिका निभाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी सक्रिय तरीके से काम कर रही है। हरीश रावत इन दिनों 2022 में प्रधानमंत्री मोदी से नहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से टक्कर चाहते हैं, इसलिए आजकल रोज फेसबुक में वो कुछ इसी तरह के बयान भी करते हुए नजर आ रही हैं। हरीश रावत ने फेसबुक में साफ लिखा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में हमारा मुकाबला त्रिवेंद्र सिंह रावत से होगा। चमोली के लामबगड़, कंचनगंगा, पागल नाला और दुघारा में रोड बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने की वजह से ये रोड बंद हुआ है। सड़क को खोलने का काम जारी है। उत्तराखंड में होम आइसोलेशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। होम आइसोलेशन को सीएम रावत ने कहा कि शासन स्तर पर जल्द गाइडलाइन जारी की जाएगी। महाराजगंज में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक शख्स पर हथौड़ी से वार कर दिया, जिसमें इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सिद्धार्थनगर जिले में महिला उत्पीड़न की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला सदर थाना क्षेत्र के ग्राम बर्डरपुर का है, जहां एक नवविवाहित की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक महिला की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और उसका 1-2 महीने का बच्चा भी है। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पर आरोप लगाया है कि लगातार उस पर दहेज का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं महिला के घर वालों ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है और न्याय की मांग की है। हमीरपुर जिले में अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने एक मशीन, भारी मात्रा में बना हुआ अर्धनिर्मित माल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए खाद्य विभाग की टीम को बुलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादाबाद के मंझौला थाना क्षेत्र में 5 साल के बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। गाजियाबाद कौशाम्बी बस स्टेशन से पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।